सबको नमस्ते और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे इन माय क्लास आल्सो। एक वही ईश उपनिषद का ही एक छोटा सा पीस पढ़ता हूँ, फिर बाकी बातों पे आऊंगा। ये ईश उपनिषद का 7वां मंत्र है और हमारे यजुर्वेद के 40th अध्याय का मंत्र है। ये भी शायद 9वां है वहां पर। तो ये मंत्र ये भी कहता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र कः मोह कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जिस जानने वाले के ज्ञान में सब भूत आत्मवत हो गए, इसीलिए आत्मवत हो गए क्योंकि कण कण में ईश्वर का ही वास है। फिर वहां भूतों के एकत्व में आत्मा के एकत्व का अनुवीक्षण करने वाले के लिए मोह कैसा, शोक कैसा। इसको पढ़ समझते हैं क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ डिसर्नर in which all beings stand identically in relation to the Supreme Self, what attachment or what sorrow, as he has beheld that unity with himself। यहां पर बात यह है कि जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसके लिए ज्ञानवान को जानने वाला कहा है। जानने वाला ज्ञानवान, उसको ज्ञान होता है जो जानता है। और जानने वाले के लिए कहा है अनुपश्यत, तो जो डीपली देखता है, इन्वेस्टिगेटिव नजर से देखता है या समझता है, या अनुवीक्षण जैसे कहा जाता है कि डीपली इन्वेस्टिगेटिंग। तो अनुपश्यत कहा है यहां पर कि जो डीपली समझता है, डीपली देखता है, उसके लिए वो ये देख लेता है कि हर चीज के अंदर वो परमात्मा ही है। जब भी मैं किसी वस्तु को, किसी प्राणी को, किसी अपनी शक्ति को, किसी उपलब्धि को, ठीक, क्योंकि यहां पर जब बता दिया इन्होंने, ये बताया इन्होंने कि ये जो परमात्मा है जिसने ये सारी क्रिएशन बनाई है, वही है जो हम मनुष्यों में, वस्तुओं में, हमारे कर्म में, अचीवमेंट्स में और हमारे फेलियर्स में, हर चीज में वो परमात्मा ही हमारे संग है केवल। अगर ये हमको समझ में आ जाता है और ये भी पता चल जाता है कि उपलब्धि जो हमारी है, सक्सेस जो हमारी है, वो भी इसीलिए है कि वो परमात्मा है, वो दे रहा है या उससे मिल रहा है, या शक्ति, जितनी भी पावर हमारे अंदर है, शक्ति है, वो भी वही दे रहा है। जो हम कर्म करके कर्म करने की उपलब्धि प्राप्त करते हैं, वो भी वही दे रहा है। क्योंकि हर मनुष्य, जब मैं जन्म नहीं लेता, उसके पहले मेरी आत्मा ने कहाँ आना है, ये परमात्मा ही निर्धारित करता है। तो पहले तो परमात्मा का ये कर्म हमको समझ आ जाता है। उसके बाद परमात्मा ही मुझको गर्भ के अंदर धारण कराता है। फिर परमात्मा ही मेरे माँ और पिता का चयन करता है। परमात्मा ही ये चयन करता है कि गर्भ में मैं सुरक्षित रहूं, तो वो शक्ति परमात्मा ही देता है। इस जन्म को लेने के बाद मुझे हर काम, एवरीथिंग आई डू, या मैं किसी दूसरे प्राणी के साथ इंटरेक्शन करके करता हूं, और या प्रकृति को यूज करके करता हूं। तो हर प्राणी तो परमात्मा ने बनाया है, और प्रकृति के अंदर जो भी चीज कार्यरत है, गुणवत है, काम कर रही है, वो भी तो परमात्मा की बनाई हुई है। तो मैं किस वक्त ये समझ नहीं सकता, किसी भी वस्तु में, किसी प्राणी में, किसी शक्ति में, किसी भी उपलब्धि में, अचीवमेंट में, जब मैं उसको अपना समझने लगता हूं, तो मुझको उससे मोह होने लगता है। परमात्मा का ना समझकर
जब मैं उसको अपना समझने लगता हूं तो मुझको मोह या अटैचमेंट होने लगती है। और जहां मुझे उस मोह को ठोकर लगती है, जैसे ही मोह को ठोकर लगती है वही मुझे शोक, दुख होने लगता है। तो सारा कुछ यही है कि जब मैं किसी वस्तु को, सॉरी, अपना समझता हूं, या अपनी शक्ति को अपना समझता हूं, या अपनी उपलब्धि को अपना समझता हूं, अचीवमेंट्स को अपना समझता हूं कि मैंने किया, देखा मैंने क्या कमाल किया है, तभी क्या होता है, उसी वस्तु के साथ मोह स्टार्ट हो जाता है, अटैचमेंट स्टार्ट हो जाती है। और जब वो अटैचमेंट को ठोकर लगती है तो शोक शुरू हो जाता है, दुख शुरू हो जाता है। और कभी तो, तभी जब मैं मेरा और मैं करते करते मोह में झूमने लगता हूं और फिर ठोकर खाता हूं तो शोकातुर हो जाता हूं। जबकि मेरा और तेरा तो कुछ है ही नहीं। ये तेरा मेरा, ये भिन्नता, ये अलग अलग का भाव, यही तो सब झगड़े का कारण है। और एक बार जब अनुपश्यतः, अनुवीक्षण, डीपली अंडरस्टैंडिंग, डीप थॉट, डीप विजन से मैं दृष्टि से अपनी आत्मा को, अपने ज्ञान के समाई हुई सारे झगड़े झमेले समाप्त करता हूं, बस शांति और आनंद तभी मिलता है। यही कारण है कि हमको ये बताया गया कि ईशावास्यम इदम सर्वम, हर चीज में सिर्फ ईश्वर का वास है। चाहे वो प्राणी है, चाहे मेरी शक्ति है, चाहे मेरी अनुभूति है, चाहे मेरी उपलब्धि है। जब ये दिमाग में आ जाएगा तो मोह भी छूट जाएगा, और मोह के बाद उत्पन्न होने वाला शोक भी छूट जाएगा, दुख भी छूट जाएगा। तो ये वाला जो मंत्र है वो यही बताता है हमको। आज यही मंत्र चुना था, इस पर ही बात कर रहा। इसमें कुछ समझना है तो बता दीजिए, मैं आगे समझा देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ आपको। अगर कोई चीज ऐसी लगी हो कि पूछनी है या समझनी है तो मैं समझा देता हूँ। जो ईश उपनिषद है, वो सारा ईश उपनिषद जो है वो लिखता ही इस चीज को ऊपर है कि परमात्मा को ही हर जगह व्याप्त हर समय जानो। जब परमात्मा को हर जगह व्याप्त हर समय मानोगे तब तुम्हारे अंदर के सारे कष्ट, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। यही तो गीता कोशिश कर रही है। गीता भी यही कोशिश कर रही है। गीता भी हमको यही समझा रही है। गीता भी यही बता रही है कि वो 10वें चैप्टर में, 11वें चैप्टर में, 12वें चैप्टर में सब यही बताया उन्होंने। हर वस्तु में, हर चीज में मुझको देखो, हर शक्ति में, हर उपलब्धि में मुझको देखो। मैं ही हूँ जो तेज बनता हूँ, मैं ही हूँ जो सब कुछ का, वही देखो, मुझको ही देखो। तो जब मुझको देखोगे तभी तो तुमसे ये सारे प्रॉब्लम्स छूटेंगे। और जब तक तुम अपने ही कामों में लगे रहोगे, चिपके रहोगे, तब तक झमेले में रहोगे, तकलीफ में रहोगे, प्रॉब्लम्स में रहोगे। यही हमको गीता भी समझा रही है। अभी हम देख ये रहे हैं कि गीता के चैप्टर के जो 13th चैप्टर का कंक्लूजन है, जो मैंने कल थोड़ा सा पीस पढ़ा था, वो सारा पीस जो था वो इसके ऊपर था कि प्रकृति मूल जो होती है वो अव्यक्त होती है। यानी कि वो देखी, समझी, सुनी, पढ़ी, लिखी नहीं जा सकती, पकड़ी नहीं जा सकती। तो अव्यक्त प्रकृति के अंदर से व्यक्त जब प्रकृति बननी शुरू होती है तो उसको सांख्य दर्शन वाले विकृति कहते हैं। तो जो क्रिएशन हो जाती है उसको विकृति कहते हैं। तो जब ये क्रिएशन हो गई और विकृति हो गई, तब हम दुनिया में, तब हमारी दुनिया बननी शुरू होती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गीता के अंदर, जो कि उन्होंने सांख्य से बोरो किया।
वही कहते हैं कि जो प्राइमोर्डियल मैटर है उसका जितना भी विकास होता है वो विकृति कहलाता है। प्रकृति के अंदर जो सत्व रजस और तमस के गुण होते हैं वो साम्यावस्था में रहते हैं, इक्वल इक्वल अवस्था में रहते हैं, काम नहीं कर रहे होते। विकृति में वही गुण जो होते हैं वो प्रधान हो जाते हैं, कभी सत्व गुण प्रधान, कभी रजोगुण प्रधान, कभी तमोगुण प्रधान। इन गुणों के संबंध से ही ये प्रकृति, ये विकृति आगे बनना शुरू होती है। ठीक। अब हम देख रहे हैं इसके आगे। अब यहां पर इन्होंने क्या किया है, इस चैप्टर में क्रिएशन को कैसे बनना शुरू होता है और गीता के साथ उसका कनेक्शन कहाँ पर 13वें अध्याय में कैसे बैठता है, ये समझाया है। तो ये थोड़ा सा और डिटेल है, अगले दो तीन तीन साढ़े तीन चार पेजेस हैं जो यही समझाते हैं हमको कि ये प्रकृति क्या है, और प्रकृति के अंदर क्योंकि ये सारा का सारा क्षेत्र है, तो क्षेत्र की क्रिएशन, क्षेत्र का बनना और उसकी एक्टिविटीज के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद वो थोड़ी सी बात क्षेत्रज्ञ या हम जीवात्मा पर भी करेंगे। तो इसको थोड़ा आगे पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा डीप है, आप लोग थोड़ा इसको बेयर कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। तो आगे पढ़ता हूं मैं, इसको इसको भी समझिए। अगला जो चैप्टर इसका पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है महत या बुद्धि के ऊपर। प्रकृति जब अव्यक्त से व्यक्त की तरफ विकसित होने लगती है तब प्रकृति से प्रथम तत्व बुद्धि उत्पन्न होता है। हम भी जब पहले पहले कुछ करना चाहते हैं तो पहले क्रिया विचार में आती है। उपनिषद जो ब्रह्म को सृष्टि का आदि कारण मानते हैं वो भी लिखते हैं, बहु श्याम प्रजा ये यह। प्रारंभ में परमात्मा को इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। हमारे करने की इच्छा तथा प्रकृति के करने की इच्छा में भेद ये है कि हम तो चेतन हैं, इसलिए हम अपनी बुद्धि को जान सकते हैं। प्रकृति चेतन नहीं है, जड़ है। उसमें चेतना का पुरुष के संयोग से आभास हो रहा है, इसीलिए वो अपनी बुद्धि को जान नहीं सकती। अचेतन जड़ प्रकृति में सृष्टि प्रारंभ करने के समय जो बुद्धि का तत्व उत्पन्न हुआ उसको ही कार्य कारण का नियम, लॉ ऑफ कॉजेशन कहा जाता है। आइए समझे इस बात को। हम ये समझते हैं कि जो भी हम करते हैं, हम कोई भी काम जब करना चाहते हैं तो हमारी पहली चीज जो होती है हम उसको बुद्धि से करते हैं। हमारी बुद्धि उस कर्म को पहले करती है। जो भी हम करना चाहते हैं, मैंने अब गीता की क्लास अटेंड करनी है, तो पहले मेरी बुद्धि कहेगी ना मुझको कि मैंने करनी है, तभी मैं बाकी के काम शुरू करूंगा। मुझको खाना खाना है, ये तो मुझे बुद्धि ने बताया ना कि खाना खाना है। फिर बुद्धि ही से हेल्प लेके मैं बाकी काम, तो जो भी हम करते हैं कर्म, वो हमसे हमारी बुद्धि पहले आकर उठ के वो बताती है, तो हम कर्म करते हैं। इसी तरह ही वेदों में भी और उपनिषदों में भी कहा गया है कि जब परमात्मा की इच्छा हुई, ठीक, वहां भी तो एक बुद्धि का फैक्टर आ गया ना। वहां भी फैक्टर आ गया कि जब परमात्मा की इच्छा हुई तो उसने प्रकृति की रचना की, तो उसने एक स्पेसिफिक एरिया पर अपना तेज डाला ताकि प्रकृति का निर्माण हो सके। तो ये भी तो इच्छा भी परमात्मा की बुद्धि है ना। तो यहाँ पर दोनों चेतन, जीवात्मा भी चेतन, परमात्मा भी चेतन, दोनों का बुद्धि तत्व तो हमको समझ में आता है, क्योंकि अपनी बुद्धि का हम अनुभव करते हैं। हम उसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारे अंदर वो ऑलवेज एक होता है कि मेरे अंदर तो बुद्धि है, ये मुझे पता है, और मैं उस बुद्धि का यूज करता हूँ। ये भी मुझे पता है। ये पता इसीलिए है क्योंकि मैं चेतन तत्व हूं, मैं अवेयर हूं, मैं कॉन्शियस हूं। तो मेरे अंदर जिस तरह बुद्धि पहले पैदा होती है फिर मैं कुछ करता हूं। जब बच्चा जन्म लेता है और सांस लेता है तो उसकी बुद्धि काम करना शुरू कर देती है। उसकी बुद्धि ही उसको कहती है रोगे तो दूध मिलेगा, रोगे तो सफाई की जाएगी, रोगे तो उसको बुद्धि उसको काम कराती है। या बुद्धि कहती है कि अच्छा लग रहा है तो हंसो, खुश हो जाओ, देखते रहो।
या जो खिलौने लटके हुए हैं ऊपर, उनको देख के मनोरंजन होता है, तो वो भी तो बुद्धि करती है सारा काम। तो जन्म लेते ही हमारी बुद्धि हमारा काम करने लग जाती है। उसी तरह से प्रकृति भी जब बनती है तो उसमें सबसे पहली बुद्धि ही बनती है। वो प्रकृति क्योंकि जड़ तत्व है, यानी कि नॉन कॉन्शियस, उसमें चेतना नहीं है, इसीलिए उसको अपनी बुद्धि का आभास नहीं है। हमको अपनी बुद्धि का आभास है, लेकिन उसको अपनी बुद्धि का आभास नहीं है। लेकिन वो बुद्धि का जो फैक्टर प्रकृति में बनता है सबसे पहले, जब क्रिएशन बननी शुरू होती है, तो वही चीज जो है वो परमात्मा अपनी इच्छा से बना रहा है, तो यूं ही बनना शुरू होता है। तो जो बनना शुरू होता है उसी को कार्य कारण का नियम कहते हैं, पॉजिशन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ पॉजिशन, कि जो करोगे उसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। ये जो है, ये वही बुद्धि जब पहली महत बनती है, वहीं से ये बनना शुरू हो जाता है। कार्य कारण का नियम स्वयं तो जड़ है, लेकिन बुद्धि पूर्वक है। जड़ है इसीलिए अटल है, किंतु बुद्धि पूर्वक है इसीलिए कारण के पीछे कार्य आता है और कार्य का कारण होता है। वेदों में पुरुष की चेतन बुद्धि को सत्य तथा प्रकृति की जड़ बुद्धि को ऋत कहा गया है। ऋतम च सत्यम च विदा तपसो अधजायत। अब देखिए कितनी डीप बात है, और इसको अगर समझ जाएं तो बड़ा, बहुत बड़ा ज्ञान दिमाग के अंदर अपने आप बैठ जाएगा। बहुत बड़ा ज्ञान। ये कह रहे हैं कि कार्य कारण का नियम, जो ये कार्य कारण का नियम बन जाता है बुद्धि के बनने से, वो नियम स्वयं तो जड़ है, कॉन्शियस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। और बुद्धि पूर्वक जड़ है, मतलब वो जड़ तो है लेकिन उसमें बुद्धि का फैक्टर ऐड हो जाता है। अब आपके पास गाड़ी तो है जिसको आप चला रहे हो, लेकिन उस गाड़ी के अंदर आपने कंप्यूटर्स लगा दिए हैं। अब वो इंटेलिजेंट गाड़ी हो गई है। अब वो आपके चलाए बिना भी चलती है। अब उसको पता है कि मुझे कहाँ लेफ्ट घूमना है, कहाँ राइट घूमना है तो वो जड़, गाड़ी तो जड़ है। गाड़ी तो कॉन्शियस नहीं है, गाड़ी तो ह्यूमन नहीं बन गई ना, वो तो जड़ ही है। लेकिन उसमें एक इंटेलेक्ट फैक्टर आ गया ना। अब जो इंटेलेक्ट फैक्टर आ गया तो वो बुद्धि पूर्वक जड़ वस्तु है, और बुद्धि पूर्वक जड़ वस्तु होने के कारण उसके नियम अटल हो जाते हैं। यानी अब आपको पता है कि जैसे ही आपकी गाड़ी अपने आप सेल्फ कंट्रोल में चलनी शुरू होगी, तो वो सेंस कर लेगी कि इस हाईवे पर स्पीड इतनी है, वो स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी। वो सेंस कर लेगी कि सामने ट्रैफिक कितना है, उस हिसाब से स्पीड स्लो करेगी, फास्ट करेगी, ब्रेक लगाएगी। वो ये सेंस कर लेगी कि कहाँ मेरे को लेफ्ट टर्न करना है, कौन सा लेफ्ट टर्न का नियम है, कौन सा नहीं। वो अटल नियम पे काम करेगी, उसके नियम अब चेंज नहीं आप कर सकते। आप उसकी प्रोग्रामिंग में ये नहीं बोल सकते कि जब मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा हूं तब तो 90 पे चलाना, जब मैं अकेला बैठा हूं तो 110 पे चलाना। ये नहीं कर सकते आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जो नियम हैं वो अटल हैं, वो नहीं टल सकते, वो पक्के हैं, वो कभी चेंज नहीं होंगे। तो यही है रीजन कि कार्य का कारण बनना शुरू होता है। हम जो भी कुछ करते हैं उसका कोई ना कोई कॉज, कारण जरूर होता है। तो हर कारण का जो कार्य होता है वो यहां से बनना शुरू होता है, और यही जो कार्य का कारण बनता है, तो इस बुद्धिपूर्वक जड़ की क्रिएशन को हम प्रकृति में रित कहते हैं, यानी लॉज ऑफ द नेचर। तो ये लॉज ऑफ द नेचर जो बनने शुरू होते हैं, रित जो बनने शुरू होते हैं, ये बनने ही शुरू होते हैं जब बुद्धि पूर्वक जड़ प्रकृति क्रिएशन बनना शुरू करती है। ये हैं रित। और इन रितों के अंदर जो चेतन बुद्धि है परमात्मा की, परमेश्वर की, ईश्वर की, उसको हमने यहां पर सत कहा है। तो सत्य और रित
जब एक साथ मिलते हैं तभी सारी दुनिया का काम शुरू होता है। जो परमात्मा की बुद्धि है, जो हमारी आपकी हमारे अंदर की जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि सत्य है। लेकिन वो गाड़ी जो चल रही है उसकी बुद्धि और उसके नियम रित हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। लेकिन जब हमारी बुद्धि सत्य उस रित को कमांड करती है, चलाती है, चाबी घुमाती है, तभी, या उसकी प्रोग्रामिंग करती है, तभी वो चलना शुरू होता है, तभी काम करना शुरू होता है। लेकिन उस हर काम का एक कार्य का कारण है, हर एक का एक कारण है कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ऐसा है। गाड़ी क्यों चल रही है? गाड़ी चल रही है क्योंकि उसके अंदर गैस डाली है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर्ड है, या उसको आपने ट्यून करके कमांड किया है, जो भी है उसका कारण है। ये है प्रकृति का सत्य और रित का नियम, जो कि अटल है, जो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। आगे श्री तिलक लिखते हैं कि हेकले वगैरह जो वेस्टर्न सृष्टि के करने वाले लोग हैं, यदि यह ना माना जाए कि मानवीय इच्छा की बराबरी करने वाली परंतु अस्वयं वेद्य शक्ति जड़ पदार्थों में भी विद्यमान है, तो गुरुत्वाकर्षण तथा रासायनिक क्रिया और लोह चुंबक के आकर्षण तथा अपसरण, तो जो सृष्टि में दृष्टिगोचर होता है, उसका मूल कारण ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता। प्रकृति में उत्पन्न होने वाली बुद्धि अस्वयं वेद्य है। मनुष्य में उत्पन्न होने वाली बुद्धि स्वयं वेद्य है। प्रकृति में उत्पन्न होने वाली बुद्धि अस्वयं वेद्य, अपने आप का ज्ञान ना रखने वाली है। उसको अपना ज्ञान नहीं है, अपने बारे में पता नहीं है। प्रकृति की जो बुद्धि है वो अस्वयं वेद्य है। हमारे अंदर जो बुद्धि है वो स्वयं वेद्य है, हमको पता है। परंतु हैं दोनों बुद्धि के तत्व, दोनों मूल में एक ही श्रेणी के हैं। सांख्य में जड़ जगत के बुद्धि तत्व को महत कहा है। इसे महत नाम दो कारण से दिया जाता है। पहला तो ये कि बुद्धि तत्व सब तत्वों में सबसे बड़ा या सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए महत कहा जाता है। दूसरा कारण ये है कि बुद्धि तत्व के व्यक्त होने पर प्रकृति महत होने लगती है, कार्य कारण के अनुसार विकसित होने लगती है, इसीलिए इसको महत कहा गया है। तो महत जो है वो पहला क्रिएशन का तत्व है, वो बुद्धि तत्व है। वो कैसे काम करता है और उसमें बुद्धि तत्व क्या होता है, वो स्वयं वेद्य नहीं है, वो अपने आप को नहीं पहचानती, इसीलिए वो अपने रूल्स को चेंज नहीं कर सकती, इसीलिए उसके रूल्स अटल होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, इसीलिए हम उनको रित कहते हैं। हम रित कहते हैं उन नियमों को जो कभी चेंज नहीं होते और लॉज ऑफ नेचर होते हैं। तो जो लॉज ऑफ नेचर होते हैं वो होते ही इसीलिए अटल हैं क्योंकि वो स्वयं वेद्य नहीं है। हम अपने नियम इसीलिए चेंज करते रहते हैं क्योंकि हम अपनी बुद्धि पर कंट्रोल करते हैं। हमारी बुद्धि हमारी कंट्रोल में है। आज हम कहते हैं कि मैं कल से कभी भी कॉफी नहीं पीऊंगा, 2 घंटे बाद मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आज थोड़ी सी पी लेता हूँ, कल देखा जाएगा। सारे नियम अपने में चेंज करता रहता हूँ। मैं नियम अपने ऊपर लागू करके अपने आप ही चेंज कर लेता हूँ। मुझे कहा गया कि तुमको टाइमली टैक्स भरना है, मैं कहता हूँ कौन भरेगा टैक्स, मैंने नहीं करना है, और छोड़ो। तो उसके एक ने नियम बनाया, मैंने उस नियम को तोड़ दिया, क्योंकि हम स्वयं वेद्य हैं। लेकिन प्रकृति स्वयं वेद्य नहीं है। उसके अंदर जो बुद्धि काम कर रही है वो बुद्धि तो प्रकृति की बनी है जब क्रिएशन बननी शुरू हुई, लेकिन वो बुद्धि का बनाने वाला, कंट्रोल करने वाला परमात्मा है, जिसको यहाँ पर सत्य कहा गया है। तो सत्य और रित, जब ये दोनों मिलते हैं तभी सारे दुनिया के कर्म काम शुरू होते हैं। और क्योंकि वो प्रकृति में सबसे पहली क्रिएशन, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्रिएशन है जो बुद्धि तत्व है, इसीलिए उसको महत कहा गया है।
और महत का कारण कहने का एक और है, महत मतलब महान, जो अपने आप को फिर एक्सपैंड करना शुरू करता है, बनाना शुरू करता है, क्रिएशन को क्रिएट करना शुरू करता है, इसीलिए भी उसको महत कहा गया है। तो ये होता है पहला कॉज, क्रिएशन का पहला जो फैक्टर है, जो पहली वस्तु बनती है, सब जब क्रिएशन शुरू होती है तो उसको हम महत कहते हैं। उसको महत इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो बुद्धि तत्व का बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ पूछना है? कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए प्लीज, अनम्यूट करके पूछ लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। महत के बाद अगली जो स्टेज ऑफ क्रिएशन होती है उसको अहंकार कहते हैं। अहंकार यानी आइडेंटिटी। यद्यपि अव्यक्त प्रकृति में व्यक्त बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, तो भी प्रकृति अभी तक एक ही बनी रहती है। इस एकता का भंग और नानात्व का उत्पन्न होना ही सृष्टि है। बुद्धि के बाद उत्पन्न होने वाला नानात्व को, पृथकता को अहंकार कहा गया है। प्रकृति में ये अहंकार बुद्धि की तरह जड़ होने के कारण अस्वयं वेद्य, इनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस है। मनुष्य में ये अहंकार चेतना वाला होने के कारण स्वयं वेद्य, कॉन्शियस है। प्रकृति में, जड़ जगत में, ईंट पत्थर वृक्ष पृथ्वी जल वायु सूर्य चंद्र, इन सब में मैं तू के रूप में स्वामी स्वाभिमान पूर्वक अपनी पृथकता प्रकट नहीं की जा सकती। मनुष्य में चेतना के कारण मैं और तू रूप में स्वाभिमान पूर्वक अपनी पृथकता प्रकट की जा सकती है। मूल में जड़ मूल में जड़ चेतन दोनों के अहंकार एक ही तत्व के रूप में है। अहंकार बुद्धि का ही एक भाग है। तब भी बुद्धि ना होने होगी तब तक अहंकार नहीं होगा। अतएव सांख्यकार अहंकार को बुद्धि महत के बाद का तत्व मानते हैं। जैसे बुद्धि के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के भेद के कारण अनेक रूप हैं, इसी प्रकार अहंकार के भी इन गुणों के कारण बहुत सारे रूप हैं। तो अगली क्रिएशन में जो बनी महत के बाद, वो बनी अहंकार। अहंकार क्या होता है? अहंकार होती है वो चीज जो पृथकता को बताती है, आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करती है, अलग अलग फैक्टर्स को बताती है। प्रकृति का अहंकार स्वयं वेद्य नहीं है, जैसे उसकी बुद्धि नहीं है। इसीलिए प्रकृति का अपने तरीके से उसको ये मालूम नहीं है कि मेरे अंदर कौन सा सत्व है, कौन सा अपनत्व है, मेरा क्या है, मेरा क्या नहीं है। इसीलिए कोई भी जड़ पदार्थ, पेड़ पौधे पत्थर चांद सूरज, कोई भी मैं और तू के लफड़े और झगड़े में नहीं पड़ते, क्योंकि उनका अहंकार स्वयं वेद्य नहीं है। हमारा अहंकार क्योंकि अपना है, अपने ऊपर क्रिएटेड है, अपना बनाया हुआ है, तो हम हर समय ही मैं और तू के झगड़े में लगे रहते हैं। लेकिन यहां पर समझने की बात यह है कि प्रकृति के क्रिएशन के अंदर जो सेकंड क्रिएटिव फैक्टर है वो अहंकार है। अहंकार उसको कहा गया जो कि आइडेंटिटी हो गई। तो क्या आइडेंटिटी हो गई? अभी तक तो जो प्रकृति बनी थी, जो मूल प्रकृति के ऊपर परमात्मा का तेज पड़ा था और उसकी कार्यरत होना शुरू हो गए थे, वो वाले गुण जो कि हर परमाणु के अंदर सत्व रजस और तमस तीन गुण थे, ये तीनों गुण जब एक्टिवेट हो गए थे, जब ये कार्यरत हो गए थे, तो उन्होंने पहली क्रिएशन बनाई जिसको हमने महत कहा। तो जब हमने उसको महत कहा तो वो बुद्धि तत्व है। जब बुद्धि जन्म लेती है तभी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अहंकार जन्म लेता है। बुद्धि से पहले अहंकार का जन्म नहीं होता। तो बुद्धि के बाद ही अहंकार का जन्म होता है। तो जो बुद्धि बन जाती है तब ये अहंकार जन्म लेता है कि ये जो सत्व है ये सत्व है, ये जो रज है ये रज गुण है।
ये एक्सप्लेनेशन या ये डेफिनेशन या ये रिकॉग्निशन, इसी को अहंकार कहा गया है ऑन द बेसिक फर्स्ट लेवल। ये हो गया अहंकार, जो क्रिएशन में बनना शुरू हुआ। यही अहंकार मनुष्यों में भी होता है, उसमें भी बनता है, बुद्धि से ही विकास होता है अहंकार का। लेकिन हमारा अहंकार क्योंकि स्वयं वेद्य है, हम उसको कॉन्शियसली अपना जानते हैं, तभी हम उसको जैसा चाहे वैसा मोड़ते हैं, तभी हम उसको अपने साथ चिपका के जोड़ लेते हैं, और तभी हम दूसरे के चिपकाव और जुड़ाव के साथ टकराते रहते हैं, क्योंकि वो स्वयं वेद्य है। प्रकृति वाला स्वयं वेद्य नहीं है। आगे बढ़े। कुछ ज्यादा कुछ ज्यादा डीप या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो बता दीजिए, तो बता दीजिए, फिर मैं रुक जाऊंगा, पॉज दे दूंगा, रुक जाऊंगा। नहीं तो मैं चलता हूँ आगे। हाँ, बोलने में शर्म मत करिएगा। अगर वाकई लग रहा हो कि वहां कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन हम बोलना नहीं चाहते, बोल दीजिए प्लीज, शर्म मत करिए। अगली चीज जो बनती है उसको कहा गया है पंच तन मात्राएं। पंच तन मात्राएं, तन छोटी सी, मात्रा, मात्रा एकदम हल्की सी चीज। पांच यानी कि पांच ऐसी शक्तियां जिनको तन मात्रा कहा गया है, ये अहंकार बनने के बाद जन्म लेना शुरू करती हैं। ये क्या है? प्रकृति की अव्यक्त तथा साम्यावस्था जब भंग हो जाती है, तब उसका रूप व्यक्त हो जाता है। उसे व्यक्त रूप में, व्यक्त रूप को हमने बुद्धि या महत कहा है। महत से फिर कहा कि अहंकार पैदा होता है। अहंकार से प्रकृति के अलग अलग पदार्थ बनने की शक्ति आ जाती है। अब आगे इसके विकास की दो शाखाएं हो जाती हैं। दोनों शाखाओं में एक को निरिंद्रिय पदार्थ कहा है और दूसरी को सइंद्रिय पदार्थ, यानी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अहंकार में तमोगुण के उत्कर्ष से निरिंद्रिय सृष्टि उत्पन्न होती है। अहंकार में तमोगुण के उत्कर्ष से, जब अहंकार में तमोगुण का मिक्सचर ज्यादा होता है, तो बिना इंद्रियों वाली, जिसमें इंद्रियां नहीं होती, इनऑर्गेनिक, वो वाली सृष्टि उत्पन्न होती है, जो पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश बननी शुरू होती है। लेकिन जब अहंकार में सतव गुण का ज्यादा उत्कर्ष होता है, तो स इंद्रिय सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसको ऑर्गेनिक कहा गया है, जिसको हम कहते हैं पेड़, पक्षु, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मनुष्य। अभी तक प्रकृति की सूक्ष्मता कायम रहती है, इसीलिए अहंकार से उत्पन्न होने वाले 16 तत्व, पांच महाभूत, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां और मन अभी तक सूक्ष्म ही रहते हैं। वो अभी भी सूक्ष्म हैं, छोटे हैं, इसीलिए इसी स्टेज पर हैं। पांच महाभूतों को, इस सूक्ष्म अथवा अवस्था का नाम ही पंच तन मात्रा है। जब पंच तन मात्रा से पांच महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, आकाश बन जाते हैं, तब इन महाभूतों के संयोग से पहली इन ऑर्गेनिक निरिंद्रिय तथा पीछे ऑर्गेनिक इंद्रिय सृष्टि रचना होती है। प्रश्न खड़ा होता है कि पांच महाभूतों को सूक्ष्म अवस्था में पंच तन मात्रा क्यों कहा गया है। अब ये समझ लेते हैं कि ये जो बननी शुरू होती हैं चीजें अहंकार के साथ, अहंकार के साथ किस चीज का मिश्रण होता है। जो बनी है प्रकृति, उसके तो गुण है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण तो काम कराने में काम आता है, जो काम कर रहा है एक्टिवेशन में काम आता है। सतोगुण और तमोगुण जब ये अहंकार के साथ मिक्स होते हैं, मिलते हैं, तो फिर क्रिएशन क्या बनाती है, यहीं पर यही समझाया गया है। तो ये बताया गया है कि इसी तरह से जो अहंकार है वो पंच महाभूतों को क्रिएट करती है। पंच महाभूत कौन से होते हैं? आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, इनको क्रिएट करती है। तो इनकी जो पहली क्रिएशन से पहली की माइन्यूट अवस्था है, सूक्ष्म अवस्था है, उसको तन मात्रा कहा गया है।
तो पांच तन मात्रा और उसके बाद उससे ये पांच तम भूत तैयार हो जाते हैं। तो जहां तो तमस यानी कि तमोगुण वाले परमाणु अहंकार के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो वहां पर ये वाली सारी पंच महाभूत बनने शुरू होते हैं, आकाश जल वायु पृथ्वी और अग्नि। लेकिन जहां पर ये सतोगुण वाले इंटरैक्ट करते हैं अहंकार के साथ, वहां पर ऑर्गेनिक क्रिएशन बननी शुरू होती है, जिसके अंदर मनुष्य का शरीर भी है, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब कुछ है। ये है क्रिएशन बनने का फॉर्मूला और नियम, जो कि आगे जाकर हमको क्षेत्र कहलाता है। इसके बारे में तिलक का कहना है कि अर्वाचीन सृष्टि शास्त्रों ने सृष्टि के पदार्थों के तीन भेद किए हैं, सॉलिड लिक्विड और गैसियस, यानी कि घन द्रव्य और वायु रूपी किए हैं। परंतु सांख्य का वर्गीकरण इससे अलग है। सांख्य का कहना है कि सृष्टि के मूल तत्व उक्त तीन नहीं पांच हैं। वो कैसे? मनुष्य की सृष्टि के सब पदार्थों का ज्ञान केवल पांच इंद्रियों से हुआ करता है। इन इंद्रियों की रचना कुछ ऐसी विलक्षण है कि एक इंद्री से सिर्फ एक ही गुण का ज्ञान होता है। आंख से गंध का ज्ञान नहीं होता, कान से देखने का काम नहीं होता, त्वचा को मीठा या कड़वा पता नहीं चलता, जीव्या को शब्द का ज्ञान नहीं होता, नाक को रंग का ज्ञान नहीं होता। जब इस प्रकार पांच ज्ञान इंद्रियां और उनके पांच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध का संबंध निश्चित है, तब ये प्रकट है कि सृष्टि के गुण पांच हैं। तीन या दो या कुछ ऐसे नहीं है, पांच ही हैं। क्योंकि इंद्रियां केवल पांच हैं और प्रत्येक इंद्रियों को केवल एक ही गुण का बोध हो सकता है। इसीलिए सांख्य शास्त्रीकार ने निश्चय किया है कि यद्यपि व्यक्त सृष्टि के पदार्थों में सब गुणों का मिश्रण दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी मूल प्रकृति में निरा शब्द निरा स्पर्श निरा रूप निरा रस निरा गंध है। इसी को सांख्य ने शब्द तन मात्रा, स्पर्श तन मात्रा, रूप तन मात्रा, रस तन मात्रा, गंध तन मात्रा कहा है। तन मात्रा का अर्थात मतलब होता है छोटी सी मात्रा, अर्थात निरा, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा। लेकिन ये क्या गुण जन्म हो गए उसके अंदर, प्रकृति के अंदर? ये गुण जन्म हो गए शब्द शब्द के, स्पर्श के, रस के, रूप के और गंध के। तो ये जो गुण उत्पन्न हो गए, ये गुण जो होते हैं, उन गुणों को ही तो हमारी इंद्रियां पहचानना शुरू करती हैं। जो आंख की इंद्री है, जिसको हम इंद्री आंख का सेंसरी ऑर्गन कहते हैं, वो सिर्फ रूप को ही पहचान सकती है। तो जो क्रिएशन में बनती है तन मात्रा, वो रूप को पहचानने वाली शक्ति, रूप को पहचानने वाली शक्ति, किसी फॉर्म को, किसी साइज को, शेप को, रंग को, किसी चीज को पहचानने वाली शक्ति, उसको तन मात्रा कहा गया है। वो हमारी इंद्रियों के साथ कनेक्ट होती है, तभी हम इस संसार का रूप देखो। शब्द की जो तन मात्रा है, वो इसी तरह से कनेक्ट होती है हमारे कानों के साथ, तभी हम शब्द को सुन पाते हैं। जो रस, टेस्ट की तन मात्रा है, वो कनेक्ट होती है हमारी जिह्वा, टंग के साथ, तभी हम दुनिया की चीजों को टेस्ट कर पाते हैं। उसी तरह से जो स्पर्श है, टच है, उसकी कनेक्ट होती है हमारे स्किन के साथ, हमारे हाथ पांव या चमड़े के साथ। तो हम स्पर्श को अनुभव कर पाते हैं, ठंडे का, गर्मी का, किसी के टच करने का, हम सब अनुभव कर पाते हैं। और फिर फाइनल रह जाती है जो गंध होती है, उसकी हमारे नाक के साथ कनेक्टिविटी होती है। तो ये जो हैं चीजें, ये तन मात्रा कही जाती हैं। इसीलिए कहा है कि प्रकृति के पदार्थ जब बनने शुरू होते हैं, तो पांच तन मात्राएं बनती हैं। ये पांच तन मात्राएं बहुत सूक्ष्म माइन्यूट होती हैं, हमको कभी दिखती तो है ही नहीं, लेकिन ये तन मात्राएं ही होती हैं जो हमारी पांच इंद्रियों के साथ काम करती हैं। सो फार क्लियर?
मुझे नहीं पता सच में कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोग समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मुझे सच नहीं पता। बट एनीवे, पंच तन मात्रा के बाद पंच महाभूत। जब इंद्रियां पांच हैं और प्रत्येक इंद्री एक ही विषय का ज्ञान प्राप्त करती है, दूसरे विषय का नहीं, तो इससे स्पष्ट है कि इंद्रियों के विषय भी पांच ही होने चाहिए, कम नहीं। यानी कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांच महाभूत ही तो इंद्रियों के पांच विषय हैं। विषय क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट कैसे हो गए? कान का सब्जेक्ट, जब कान का विषय जब शब्द है, तो शब्द कहाँ बसेगा, कहाँ रहेगा, कैसे काम करेगा? तो शब्द को काम करने के लिए ही तो आकाश को क्रिएट किया गया है। अगर आकाश नहीं होगा तो शब्द ट्रैवल नहीं करेगा, साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। अगर आकाश नहीं होगा, स्पेस नहीं होगी, तो उस आकाश के अंदर तरंगें फ्लो नहीं करेंगी, वेवलेंथ फ्लो नहीं करेगी। तो उन वेवलेंथ्स को कैरी करने के लिए, फ्लो करने के लिए आकाश बनाया है, ताकि हमारे कान शब्द को सुन सकें, या हमारे मुंह से बोला हुआ शब्द कैरी ऑन हो सके। तो वो आकाश का काम वही है। उसी तरह से जब जल बनाया है, तो जल सब रसों का हमको स्वाद दिलाता है। हम हर चीज का रस का स्वाद जल से ही लेते हैं। हमारी जिह्वा, हमारी टंग हमेशा गीली होती है, हमेशा उसमें जल का भाग होता है जो रिसीव करता है। जो भी हम टंग पे जाल डालते हैं, उसको रिसीव करने के लिए हमारा एक सलाइवा है, हमारे पास एक लिक्विड जल है जो हमारी टंग में पहले से है। नहीं होगा तो हम उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो जल बनाया है रस और रसों का स्वादन और रस करने के लिए। उसी तरह से जैसे आपने बताया आपको, तो पृथ्वी जो है वो बनाई है हमको गंध दिलाने के लिए। पृथ्वी गंध को एब्जॉर्ब करती है और छोड़ती भी है। तो जितने पृथ्वी की दुनिया की गंध हैं जो हम नाक से सूंघ सकते हैं, उसके लिए पृथ्वी क्रिएट होती है। तेज और वायु और आकाश। तेज जो अग्नि बनाई है, वो बनाई है हमारी आंखों में समा जाने के लिए, ताकि हमारे अंदर जो ज्योति है, प्रकाश है, उससे हम इस दुनिया को देख सकें। हम तेज दुनिया की चीजों को देख सकें, और दुनिया में रोशनी होगी तभी हम देख सकेंगे। वो भी तेज है। तो जो ये फैक्टर है अग्नि का, ये हमारी आंखों के लिए बनाया गया है। तो ये जो पांच महाभूत बनते हैं, फाइव एलिमेंट्स, ये पांचों एलिमेंट्स भी बनते हैं हमारी पांच इंद्रियों के सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट, विषय, जिसके अंदर हमारी इंद्रियां डेल्व करती हैं, इन्वॉल्व करती हैं, काम करती हैं, इन्हीं सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करती हैं, तब हमारी बुद्धि इनको एनालाइज कर पाती है, और फिर हम कार्य या कर्म कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने देखा कि इनऑर्गेनिक वर्ल्ड के पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांच भेद हैं। और ऑर्गेनिक वर्ल्ड के जो भेद हैं वो भी हमने बताए हैं। अब आगे हम करेंगे बात ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और मन। कैरी ऑन करूं आगे या अगली बार करूं? हाँ जी पीयूष रवि, जी, हाँ क्या, सॉरी केतु जी बताइए। अ, अ, दो दो प्रश्न हैं। एक तो जैसे कहा गया है कि बुद्धि के बाद अहंकार आता है, तो मेरी समझ में ये आया कि जो अहंकारी हैं वो बुद्धि वाले हैं, क्योंकि वो बुद्धि के बाद आता है अहंकार। तो केतु जी, इसमें नहीं नहीं केतु जी, देखिए, देखिए, अहंकार चलिए अपने लेवल पर हम समझ लेते हैं। मुझको ये अहंकार है कि मैं बहुत ही खूबसूरत इंसान हूं, या मुझको ये अहंकार है कि मेरे पास करोड़ों की दौलत है। ये अहंकार है।
लेकिन ये अहंकार है, इस चीज को जानने के लिए भी तो पहले बुद्धि चाहिए ना। अगर बुद्धि नहीं होगी तो ये अहंकार का रिकॉग्निशन कहाँ मिलेगा मुझे? कहाँ से समझ में आएगा कि मेरे अंदर ये अहंकार है? अहंकार तो तभी समझ में आएगा, उसकी समझ तभी आएगी जबकि बुद्धि होगी। और अहंकार का विषय क्या होगा कि मेरा रूप बहुत अच्छा है या मेरा धन बहुत अच्छा है, वो भी तो बुद्धि ही बताएगी ना। तो बुद्धि आएगी तभी तो अहंकार जन्म लेगा। लेकिन जिसके पास अहंकार है वो बुद्धिमान है, ये कोई जरूरी नहीं है। सबके पास अहंकार है, सबके पास बुद्धि है। मात्रा अधिक होने से प्रॉब्लम होती हाँ, है। हाँ। तो जैसे जैसे दुर्योधन दुर्योधन के पास, दुर्योधन जानता था कि वो क्या कर रहा है, उसको इतना अहंकार था, वो जानता था, तो ये जानना भी उसकी बुद्धि के अनुसार हुआ ना। नहीं, जानना बुद्धि के अनुसार हुआ, अहंकार भी बुद्धि के अनुसार हुआ, ये तो ठीक है। लेकिन क्या वो अपनी बुद्धि की बात मन से मान रहा था या अपने अहंकार की बात मान रहा था? अगर वो बुद्धि की बात मान रहा होता तो उसकी बुद्धि उसको बताती कि तुम गलत कर रहे हो। लेकिन उसकी बुद्धि के ऊपर अहंकार का जोर या जबड़ या पकड़ ज्यादा थी, तो फिर वो बुद्धि जो थी वो गुलाम हो गई अहंकार की। जबकि बुद्धि को मास्टर होना चाहिए अहंकार का, लेकिन यहाँ राइट, राइट। बुद्धि जो है वो स्लेव हो गई अहंकार की। अच्छा, तो ठीक है, ये अच्छी तरह समझाए। दूसरा प्रश्न ये सिंपल है। जैसे शब्द का रिलेशनशिप है कान से, कान का रिलेशनशिप है आकाश से। अच्छा, गंध का रिलेशनशिप है नाक से और उसका है पृथ्वी के साथ, ये तो समझ में आ गया। रस का है जीभ और जीभ का है जल। अच्छा, रूप का है आंख और आंख का है अग्नि, क्या ये है? हाँ। अग्नि है, हाँ। आंख का अग्नि। और स्पर्श है स्किन, स्किन का, और वो है वायु। अ, वायु, स्किन का वायु के साथ में। वायु के साथ है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बस। स्पर्श जो होता है, हमको टच जो होता है, वो वायु हमारे स्किन को डेवलप करती है, हवा। हाँ, और फील जो होता है, हमको ठंडी गर्मी लगती है जब वायु हमको ठंड गर्म का एहसास दिलाती है तब। तो वायु ठीक, का स्पर्श के साथ कनेक्शन है। ठीक है जी, हाँ, धन्यवाद। ठीक है। ठीक है जी, ठीक धन्यवाद। है जी। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे, कोई और कुछ कहेंगे? कोई क्वेश्चंस, कोई कंसर्न्स, कुछ लगा हो मुश्किल बहुत, दोबारा समझना हो, बताइए। जी पीयूष जी, आपने ये बताया ना बुद्धि और फिर अहंकार और तीसरा क्या बताया था? पंच तन मात्रा। हाँ, तन पंच मात्रा। तन पांच तन मात्रा। मात्रा। हाँ जी, हाँ जी, और ठीक है। पांच तन मात्रा से पंच महाभूत। पांच महाभूत उसके बाद, ठीक है। तो तन ये तो मात्रा में तो आपके शब्द रस गंध और ये सब आ गए, और पंच महाभूत में पृथ्वी जल वायु आकाश वगैरह आ गए। ठीक है। पिछले कई दिनों से एक विचार मेरे मन में आ रहा था कि जैसे हमने पहले पढ़ा था, मतलब गीता के शुरू के चैप्टर्स में, कि ये जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार जो है, ये जब आत्मा अब जन्म लेती है तो वो अंतरिक्ष में वो उसके साथ जुड़ जाते हैं, है ना। फिर इसके बाद मुझे ये ध्यान विचार आ रहा था कि जो मोक्ष प्राप्त आत्माएं हैं, उनमें फिर ये आपने कहा कि अब वो अपनी इच्छा से जन्म ले सकती हैं। तो मेरे ये विचार आ रहा था कि उनमें फिर ये इच्छा कैसे, कि वो अपनी मर्जी से जन्म ले सकती हैं, या भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे अपने पिछले सब जन्म याद हैं और तुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है अपने सब पिछले जन्मों का। लेकिन जो कल आपने बताया ना, तो उसमें मुझे इसका थोड़ा सा समाधान मिला। आप करेक्ट करिए इफ आई एम रॉन्ग, कि जो चित्त है वो आत्मा और परमात्मा का तत्व है, वो प्रकृति का तत्व नहीं है। इज दैट्स द रीजन कि भी अ, जो आत्मा है वो अपनी इच्छा से, मोक्ष प्राप्त आत्माएं अपनी इच्छा से जन्म ले सकती हैं, तो वो इच्छा और चित्त जो तत्व है वो आत्मा और परमात्मा का है, प्रकृति का नहीं है। इज दैट करेक्ट?
चेतन तत्व जो है, चित्त जो चेतन तत्व है वो आत्मा और परमात्मा का ही है। चेतन और चित्त के अंदर दोनों चीजें आती हैं। एक तो चेतन तत्व कॉन्शियसनेस आती है, जी जो हाँ जी। आत्मा और परमात्मा का ही गुण है, वो प्रकृति का नहीं है। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ चित्त के अंदर एक मेमोरी बैंक आता है। हाँ जी। वो मेमोरी बैंक जो है वो प्रकृति से बोरो किया हुआ तत्व है। लेकिन लेकिन जो आत्मा होती है, जीव आत्मा को समझना शुरू करते हैं पहले। जीव आत्मा के अपने 6 गुण होते हैं। वो क्या गुण होते हैं? जीव आत्मा के गुण होते हैं इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुख, राग और द्वेष। ये जीव आत्मा के गुण होते हैं। तो इच्छा करना और इच्छा की हुई वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करना, हम्म। ये इच्छा और प्रयत्न, ये जीव आत्मा के गुण होते हैं। अब हाँ जी हाँ उसी जी। तरह से सुख और दुख और राग और द्वेष, जो सुख होते हैं वो भी जीवात्मा पर छाप बन के बैठ जाते हैं, जो दुख होते हैं वो भी बैठ जाते हैं। फिर ये सुख और दुख से ही राग और द्वेष जन्म लेते हैं। राग अटैचमेंट्स, द्वेष द्वेष डिटैचमेंट्स। हम्म। राग का मतलब अटैचमेंट्स, किसी चीज को जुड़ना, किसी चीज से चिपक जाना, किसी चीज का बहुत अच्छा लगना, ये हो गया आपका राग। और इसी तरह कोई चीज को हिट करना, डिसलाइक करना, ये द्वेष। तो जब ये आत्मा के अपने गुण हैं और आत्मा जब जन्म लेती है तो ये गुण लेके आती है। और जब वो अपने सूक्ष्म शरीर को ग्रास्प करती है या पकड़ती है अंतरिक्ष में से, तो ये गुण उसके अंदर इम्पोज करके छा जाते हैं। उसके मतलब बाद एक्टिवेट वो, हो जाते हैं उस वक्त। सॉरी, ये कहिए कि एक्टिवेट हो जाते हैं। उसी तरह से काम करने लग जाते हैं, हाँ ठीक। उसी हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दी मास्टर। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना? भाई आपने पानी ले लिया हाथ में, अब मैंने पानी के अंदर 1 चम्मच कॉफी मिला ली, लेकिन आपने पानी में हनी मिला लिया। हम्म। वो तो उसी को अडॉप्ट कर लेगा जो उसके अंदर उसको मिक्स करेगा, पानी। आपने ठीक है। नमक डाला, मैंने मीठा डाल दिया, पानी तो ऐसा एक्सेप्ट कर लेगा ना, जो भी आप डालोगे वही उसके अंदर आ जाएगा। तो जो सूक्ष्म हमारी अंतरात्मा है, सूक्ष्म जो उसके गुण हैं, या सूक्ष्म हमारे अंदर जो अ, अंतःकरण चतुष्टय है, वो वही पकड़ लेता है जो उसका मास्टर या उसकी आत्मा उसके ऊपर इम्पोज करता है। क्योंकि 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 ये जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, जो ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं, ये तो जड़ पदार्थ हैं। इनकी अपनी तो कॉन्शियस है नहीं, इनकी अपनी कोई मर्जी है नहीं। ये तो वही करेंगे जो इनको इनका मास्टर करवाएगा। ये बत्ती अपने आप तो ऑन होगी ही नहीं, जब तक मैं मास्टर स्विच को नहीं दबाऊंगा तब तक ये बत्ती ऑन नहीं होगी। तो ये अपने आप काम नहीं करते जब तक इनका मास्टर इनसे काम नहीं कराता। और मास्टर कौन है? मास्टर आत्मा है। तो जैसे ही आत्मा इसके अंदर दाखिल होती है या इनको अडॉप्ट करती है, इनके अंदर आत्मा के गुण आ जाते हैं। अब अगर आत्मा में ये छिपा बैठा है कि मुझको तो जन्म चाहिए ताकि मैं और भी पकौड़े खा सकूं, अब ये इच्छा है ना, प्रबल इच्छा है ना आत्मा के अंदर। और प्रबल इच्छा के साथ सपोर्टिंग फैक्टर क्या है? सुख भी है और राग भी है। तो ये सपोर्टिंग फैक्टर ही उस समय वो मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार के ऊपर छा जाएगा। फिर वो शरीर में आते ही कोशिश करेगा कि इसको कैसे अचीव किया जाए, क्योंकि इसी के लिए जन्म ले रहा हूं। ठीक। अब यहां पर आप बात समझ लीजिए भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण के अंदर कोई भी प्राकृतिक इच्छा नहीं है, कोई भी प्राकृतिक इच्छा नहीं। तो जब इच्छा ही नहीं है
तो फिर कोई भी वस्तु प्राप्त करने का मोह नहीं है, कोई भी वस्तु से सुख नहीं है, कोई भी वस्तु से दुख नहीं है। ठीक, कोई राग और कोई द्वेष नहीं है। लेकिन इच्छा का फैक्टर तो आत्मा में है, हालांकि प्राकृतिक इच्छा नहीं है। तो इच्छा किस चीज की है? इच्छा है परमात्मा के प्राप्ति की। तो जैसे, अब इसको थोड़ा एक सेकंड के लिए समझिए। जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा के अंदर भी एक इच्छा का फैक्टर है, क्योंकि वो भी तो एक चेतन तत्व है ना, कॉन्शियस है ना। इच्छा का परमात्मा का फैक्टर होता है कि मैं क्रिएशन को बनाऊं, और परमात्मा का प्रयत्न होता है कि क्रिएशन को वो स्टार्ट कर देता है। तो जब वो जीवात्मा जो कि बिना इच्छा वाली है, जिसको मोक्ष मिला है, वो भी तो दोबारा इच्छा कर सकती है कि मैं अच्छा इस कर्म के लिए एक बार शरीर धारण करूं, क्योंकि मुझे संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय, इस पर्पस के लिए मुझे फिर से जन्म लेना है। ये उसकी इच्छा होती है। जब उसकी इच्छा होती है, वो फिर से जन्म लेती है। अब जब वो इच्छा और इस जन्म को लेती है, तो क्योंकि उसकी आत्मा के अंदर इतने ज्यादा गुण हैं जो वो प्रकृति से इम्पोज्ड नहीं है, तो उसको अपने पुराने सारे जन्म, पुराने सारे कर्म याद रहते हैं। वो प्रकृति की गुलाम नहीं है। हम और आप प्रकृति के गुलाम हैं। हमारी सब इच्छाएं, सब कर्म, सब कुछ प्रकृति को अर्पण है, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो हम प्रकृति के गुलाम हैं। तो जो प्रकृति की गुलाम नहीं है, वही इच्छा जब होती है, तब वो क्या होती है? वो परमात्मा की तरफ होती है। या तो आप इस तरफ जा रहे हैं या उस तरफ जा रहे हैं, या प्रकृति की तरफ जा रहे हैं या परमात्मा की तरफ जा रहे हैं। तो जो ऐसी मोक्ष आत्माएं होती हैं जिनके अंदर इच्छा तो होती है, मगर उनको जन्म लेने का कोई कारण नहीं होता, प्रकृति का कोई बंधन नहीं होता, कोई पे बैक नहीं होता कि तुमने इतना तो एंजॉय कर लिया, इसका पे बैक तो करो। पे बैक उनका कोई नहीं होता। कोई कर्म फल नहीं होते, कोई कर्म नहीं होते। तो वो मोक्ष प्राप्त आत्माएं होती हैं। जो मोक्ष प्राप्त आत्माएं होती हैं, वो अपनी इच्छा से जन्म ले सकती हैं। और इसके बाद जो सच में उस किस्म के योगी होते हैं, जिन्होंने योग की सब सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं, 32 की 32 सिद्धियां उनको प्राप्त हैं योग। जो ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसी आत्माएं जो होती हैं, वो अपना ज्ञान अपने साथ ही रख के लेके जाती हैं। यही ज्ञान वो दोबारा जब जन्म लेती हैं तो उनको फिर प्राप्त होता है। तो वही ज्ञान उनको बताता है कि पहले कहाँ कहाँ कैसे कैसे जन्म लिया था, परमात्मा क्या है क्या नहीं है, प्रकृति क्या है, इसको कैसे यूज करना है, कंट्रोल कैसे करना है, नहीं करना, सब उनको पता होता है। तभी वो जब जन्म लेते हैं तो वो भगवान कृष्ण यही समझाते हैं हमारे को कि उसी तरह जब जन्म ये आत्माएं लेती हैं तो हम उनको अवतार कहते हैं। अवतार इसलिए कहते हैं क्योंकि हम आप सबसे एकदम अलग होते हैं। हमको ये दिव्य दिखते हैं, दिव्य गुण वाले, देवताओं वाले गुणों वाले, और हमको अपने जैसे नहीं लगते, अपने से महान, अपने से ऊपर वाले दिखते हैं। तो हम इनको अवतार कहते हैं, क्योंकि ये आत्माएं अवतरित होके जन्म लेती हैं। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। क्लैरिफाई हो रहा है कि अभी भी हाँ जी, कंफ्यूजन? हाँ जी, हो रहा, हो गया। हाँ जी। कंफ्यूजन अभी भी होगा तो पूछ लीजिए जरूर। हाँ, जरूर मैं। ठीक है, मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है। ठीक देखिए, है, ये धन्यवाद। थोड़ी से डीप टॉपिक है, थोड़ी सी डीप डिस्कशन है, और इसको समझने के लिए थोड़ी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो अगर हो सके तो आप दोबारा सुन लीजिए, ना भी सुने तो कम से कम जो आज सुना है उसको एक बार उस पर चिंतन मनन करिए। हाँ, नहीं नहीं, मैं जब दोबारा आप रोज सुनूंगी। हाँ। जब आप चिंतन मनन करेंगे ना, तो कि सृष्टि हाँ कैसे जी। बनती है, ये हम्म। क्रिएशन कैसे बनती है, ये क्रिएशन के बनने के पीछे की साइंस क्या है, क्योंकि ये हमारे वैदिक शास्त्रों के अलावा दुनिया में आपको कोई नहीं बता सकता।
किसी साइंस को इसका पता नहीं है, कोई मॉडर्न साइंस को नहीं पता है, और किसी को इसका कुछ नहीं पता। ये सिर्फ हमारा वेदों का शास्त्र है जो ये बताता है हमको कि ये कैसे क्रिएशन बनती है। तो हमको जब ये पता चल जाता है कि क्रिएशन इस तरह बनती है, और ये क्रिएशन के गुण हैं, और ये उसकी क्रिएशन की चीजें हैं जो मेरे साथ, मेरे शरीर के साथ काम कर रही हैं, तब हमको ये समझ में आ जाता है कि रियली क्षेत्र क्या है, रियली ये फील्ड क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये बॉडी मेरी क्या है। और फिर जब ये सब कुछ, जैसा मैंने आज ईशोपनिषद से शुरू किया था, कि जब ये समझ आ जाता है तो अपने आप ही दुनिया के सारे मोह, शोक और झंझट छूट जाते हैं। तो ये समझाने के लिए ही इतनी डेप्थ में इसको एनालाइज करके हमको बताया गया है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, और कोई समझ कुछ में कहेंगे? समझ में आ रहा है, लेकिन अभी इस पर मनन करूंगी, इसको सुनूंगी दोबारा आपका। हाँ बिल्कुल, चिंतन मनन करिए, फिर और भी खुलेगा, इसका दरवाजे खुलेंगे हाँ आपके जी। पास। जब और दरवाजे खुलेंगे और क्वेश्चन आएगा तो जरूर पूछिए, जरूर पूछिए। हाँ केतु जी, क्या कहेंगे? ये कॉन्शियंस और कॉन्शियसनेस में क्या अंतर है? ओ, इंग्लिश की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। जो कॉन्शियस, कॉन्शियस चित हुआ। कॉन्शियसनेस और कॉन्शियंस। कॉन्शियंस होती है आपके अंदर की वो वाली चेतना शक्ति, जो कि आपको अच्छे बुरे का भाव बताती है, जो आपको बताती है कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो अच्छे बुरे की, या करने लायक या ना करने लायक की बात बताती है, वो कॉन्शियस होती है। कॉन्शियंस, और राइट। कॉन्शियस होती है आपकी अवेयरनेस, चेतना, कि मैं हूं, मैं कॉन्शियस इंसान हूं। मैं सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस नहीं हूं। लेकिन कॉन्शियस के अंदर अनकॉन्शियस नहीं होता। ठीक। ठीक है। आ रहा है क्लैरिफिकेशन के नहीं आ रहा है? बस इतना तो समझ में आ गया कि कॉन जो चित है, कॉन्शियस, दैट इज बी अवेयर, और कॉन्शियंस है टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। यस, वही है। तो ठीक है। इसको क्या चित्त और चैतन्य से जोड़ सकते हैं? ये वही चीज है, चेतन, चेतनता और। नहीं नहीं नहीं, नहीं जोड़ नहीं। सकते, नहीं जोड़ सकते ना। इसको ये जो सोच सकते हैं कि मेरी चेतनता के अंदर वो वाली अनुभूति जो कि मुझको सही गलत की पहचान दिलाती है, ये कह सकते हैं आप। तो वो तो चैतन्य और चेतन होने से सब में होगी, सब में नहीं होगी, ये जरूरी नहीं। हाँ जी। पीयूष जी काफी डीप है। मैं माफी मांगता हूँ आपसे, नहीं सॉरी। नहीं, माफी नहीं, वो सॉरी। तो हमें समझने की वो है। एक बार इसको बहुत ज्यादा जोर से सुनना पड़ेगा, ध्यान से। सुना तो आज भी ध्यान से है, लेकिन डीप है काफी। अच्छा। एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ, बताइए नलका जी। क्या केवल मोक्ष प्राप्त आत्मा ही अपनी इच्छा से जन्म ले सकती है, बाकी परमात्मा की इच्छा से? नहीं, सिर्फ मोक्ष प्राप्त आत्माएं दोबारा अपनी इच्छा से जन्म ले सकती हैं। वही पूछ रही थी। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। नहीं, परमात्मा अभी आज आपने बताया कि परमात्मा ही आत्मा को उस शरीर में भेजते हैं, उसके माता पिता डिसाइड करते हैं। लेकिन तो मोक्ष प्राप्त आत्माएं खुद डिसाइड करती हैं। वही पूछ रही हूँ, खाली मोक्ष प्राप्त आत्माएं ही अपनी इच्छा से जन्म हाँ ले नहीं, देखिए, सकती हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए, इसमें ऐसा है, अलका जी, इसको समझते हैं जरा, ठीक है? चलिए, चलने दीजिए और 5 मिनट। हम जितने भी लोग जन्म लेते हैं, हम जो भी आत्मा जन्म लेती है, उसके जन्म लेने के पीछे फैक्टर एक होता है कि हम जन्म लेते हैं अपने कर्मों को और कर्म फल को भुगतने के लिए।
सो पहला फैक्टर तो ये है कि वी स्टिल ओ वॉट एवर वी ओ टू प्रकृति और टू अदर प्राणी, सो वी टेक बर्थ। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि हम जन्म लेते हैं अपनी बहुत तीव्र इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो जब हमारी बहुत ज्यादा तेज इच्छा होती है कि मुझको ये मिलना चाहिए था, वो मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो वो परमात्मा जो है अगले जन्म में हमको इस किस्म की इच्छा प्राप्ति के लिए जन्म देता है। कर्म फल हमको वो भोगने देते हैं या नहीं देते, ये दूसरा फैक्टर है। लेकिन इच्छा जो होती है वो जन्म का कारण होती है। तो अगर आप ये इच्छा करेंगी कि मुझे ऐसे माता पिता चाहिए, मुझे ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा घर चाहिए, कि मैं तो साधु परिवार में जन्म लूं और मैं साधु परिवार में जन्म लेके ज्ञान प्राप्त करने की तरफ बढ़ूं, और वही इच्छा आपके मन में रहेगी हमेशा, अब भी, कल भी, 2 साल बाद भी, मृत्यु के पहले भी, मृत्यु के समय भी, तो परमात्मा आपको उसी जगह जन्म देगा, क्योंकि आप अपनी इच्छा से नया जन्म ले सकती हैं। तो ये इच्छा से जन्म लेना, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोक्ष प्राप्त आत्माएं ही करती हैं, ये हम और आप भी करते हैं। हमने, आपने, सबने, मैं ये कई बार बोल चुका हूं इस बात को, और फिर कहता हूं आज, कि अपने जन्म के ऊपर जरा मेडिटेट करके देखिए कि मेरे को जो जन्म मिला है ये यहाँ क्यों मिला है, ऐसे माँ बाप क्यों मिले हैं, मुझको ऐसा बचपन क्यों मिला है, ऐसा शरीर क्यों मिला है, ऐसी मन और बुद्धि मुझको क्यों प्राप्त हुई है, मैं क्यों ऐसे ही एक परिवार में, ऐसे ही एनवायरनमेंट में, ऐसे ही माँ बाप के साथ, ऐसे ही क्यों मेरा जन्म ये हुआ है। अगर आप उस पर चिंतन करेंगी तो बहुत सारे राज, इसके ऊपर बहुत डीप मेडिटेट करना पड़ता है, आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आपको समझ में आने लग जाएगा कि कहीं ना कहीं तो मैंने पिछले जन्मों में ये इच्छा की थी कि मुझको ऐसे संस्कार मिले, ऐसे माँ बाप मिले, तो मुझे वो मिले हैं। तो आगे कहाँ जाना है ये भी आप अपने आप अपनी इच्छा से निर्धारित कर सकते हैं। कंडीशन कि कर्म फल आपके उसको भोगने के लिए मौका दें या ना दें। फिर वही बात जो मैंने आपको बताई है कि इच्छा तो हुई थी कि मैं करोड़पति के घर में जन्म लूं, पर करोड़पति के घर में जन्म तो ले लिया, लेकिन मैं पैदा होने के 2 साल बाद ही व्हील चेयर के ऊपर पैराप्लेजिक हो गया, कुछ भी अकल नहीं, संस कुछ नहीं, बस चम्मच से लोग मुंह में खाना खिलाते हैं, पाइप से अंदर जाता है, वैसे ही बैठा हूं, जी रहा हूं। इच्छा तो थी कि जन्म लूं इस जगह, पर भोग नहीं थे मेरे, क्योंकि कर्म फल ठीक नहीं थे। तो हम कर्म फल से बंधे हुए जन्म लेते हैं, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार हम भी अपने जन्म को इधर का उधर मोड़ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है अलका जी, जी जी। कुछ समझ एक आया चीज या नहीं? नहीं, आगे आगे अच्छा अच्छा। एक हाँ चीज और है। हाँ बोलिए। जड़ जड़ प्रकृति में चेतन पेड़ पौधे कैसे फिर? ये जल प्रकृति में, पेड़ पौधों में तो चेतनता होती है। पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में वो चेतनता नहीं होती जो कि आत्मा और परमात्मा में होती है। पेड़ पौधों में एक विशेष तरह की शक्ति होती है, परमात्मा के द्वारा दी गई शक्ति होती है, जो उनके अंदर एक लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करती है। ठीक है, एक लेवल ऑफ चेतनता क्रिएट करती है जो कि हमारी आपकी तरह नहीं होती, क्योंकि क्योंकि पेड़ पौधे इच्छा प्रयत्न सुख दुख नहीं करते, राग द्वेष नहीं होता उनके अंदर। तो वो वाली चेतनता जो हमारे अंदर है, जो हमारी आत्मा में है, वो नहीं है। ये कहा जा सकता है कि एक दूसरे टाइप की चेतनता है, जिसको अब हम मॉडर्न लैंग्वेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, वो होती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। जी। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे, कुछ कहेंगे?
अरुणा जी, आज आपने कुछ कहना नमस्ते है? अभी तक आपने कुछ कहा नहीं आज। नमस्ते पीयूष जी नमस्ते अरुणा जी अरुणा जी। चली गई हैं। everyone. I just have a question. Like 4 हफ्ते पहले मैंने पूछा था इसी के बारे में, मतलब आत्मा मरने से पहले जिसके बारे में सोचते हो वही जन्म मिलता है आपको, वही बॉडी मिलती है, और आई मीन इच्छानुसार। तो मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे अगले जन्म में ये बनना है, वो बनना है, ये अपने आप में एक इच्छा नहीं हुआ? ये इच्छा है ना? तो इच्छा से मुक्ति कैसे पाए? मतलब त्याग दो, इच्छा त्याग दो, तो आप त्याग भी देते हो और फिर अपने आप को सेंट भी कहते हो, somebody who takes sainthood। फिर मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये पाना है, मुझे मुक्ति पाना है। सो अपने ये इच्छा नहीं हुआ क्या? सो हाउ हाँ aren't we देखिए, contradicting ourselves? हाँ देखिए देखिए देखिए, जो सेंटहुड है वो भी तो दुनिया की चीजों को छोड़ देने की इच्छा है। सन्यास का मतलब होता है कि बाकी सब प्रकृति की, संसार की चीजों को छोड़ दिया, वो हो गया सन्यास। ठीक? हम्म तो सन्यास भी तो एक इच्छा है ना, या इच्छाओं का त्याग है ना। त्याग करना ही तो सन्यास है। तो इसी तरह से जब प्रकृति की सब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो मन और इच्छा जो है वो तो फिर भी आत्मा का गुण है। तो इच्छा किस चीज की है? फिर इच्छा है परमात्मा को पाने की। ये भी तो एक इच्छा है ना, ये एक हम्म इच्छा तो है ही। लेकिन जब वो इच्छा का पेंडुलम इस तरफ से निकल के उस तरफ चला जाएगा, अब जो इच्छा है वो सिर्फ परमात्मा के ज्ञान और परमात्मा के आनंद को पाने की है। तो वो हम्म भी एक इच्छा तो है ही। तो जब वो इच्छा अपने अंदर आ जाएगी तो वही इच्छा के हिसाब से ही जन्म मिलेगा या जन्म नहीं मिलेगा। हम्म ठीक है Yeah, I सीता think जी? डज इट you said, एक्सप्लेन? yeah, you said this before, but थोड़ा सा मतलब I wasn't very sure because, like I said, I keep reflecting on it. So as I reflect, I get new questions. So my apologies if I'm going back. नो वरी, नो वरी। एक और चीज जी। बोलना चाहती हूँ मैं। I like the clarity and the distinction between conscience and consciousness. Even as you were saying, I was repeating the same words, and it came out like exactly the same words came out of your mouth, which was going on in my mind. Like, what is conscience? Very beautifully distinguished between the two terms, and relating your senses to nature. तो केतु जी ने बहुत सुंदर रिलेट किया था, एंड यू एक्सप्लेन्ड इट इवन फर्दर। बहुत अच्छा लगा। मतलब the 5 elements of nature with the 5 senses that you have was very nice, very, very nice. And like I said, it was clarity at the peak. Yes. थैंक यू Thank, सीता जी। thank you both of you. Thank you so much. तो फिर अगले संडे मिले, सैटरडे, अगले सैटरडे मिलते हैं। तो इसको कैरी ऑन करूंगा, थोड़ा सा डीप है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। फिर अगले सैटरडे मिलते हैं। तो मोस्ट प्रोबब्ली कंक्लूजन अगले सैटरडे खत्म हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? सबको तो नमस्ते। सबको प्रणाम, सबको Thank you. नमस्ते। Namaste. थैंक यू, everyone. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।